हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसी की एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो उसको पढ़ने से पहले आप मल्टीपल और फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल क्या होता है। A multiple of a number is obtained by multiplying it with a natural number। अब जैसे बुक में जो डेफिनेशंस थी वो मैंने एग्जैक्टली आपके सामने लिखी है, और ये आपको समझ आएगी जब मैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 का। मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं? तो देखो, हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स निकालने को बोल रहे हैं। तो इसके मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे? जब हम इस नंबर को अलग अलग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 3 से, और 5 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 इधर, ये 10 15 20 ऐसे अलग नंबर्स आए जा रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? 5 के मल्टीपल्स हैं। तो वापस हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं? जब हम उसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मल्टीपल वाला चीज़ समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का हमें सम निकालने को बोल रहा है। अब 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी उसे हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए इधर, ये है 7। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 7 के। जब हमने इसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें? 7, 14, 21, 28 एंड 35। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 7 के। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनका सम फाइंड कीजिए। तो इनको आप नॉर्मली आसानी से जोड़ सकते हैं, तो इनका सम हम फाइंड कर लेंगे। और चूँकि आपने मेरे पहले वाली अगर वीडियो देखी हो, सेकंड वीडियो थी शायद वो, जिसमें मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सम करना बताया था। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर ट्राई करें तो क्या होगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है सम का? n/2 लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट। आई होप अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है तो आप इस फॉर्मूले से फेमिलियर होंगे। तो इसमें n/2, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज़ 5, और a यानी फर्स्ट डिजिट, l यानी लास्ट डिजिट। तो 7 प्लस 35। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 42। तो ये इधर हो गया 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 105। तो इसका सम आ गया 105। किसका? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो यहाँ पे 105 का है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। गॉट इट? तो मल्टीपल नॉर्मली हमने देखा क्या होता है, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल निकालने हों तो हम उसको नेचुरल नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि उसकी टेबल, और टेबल ऐसा नहीं कि 5 की टेबल बोला हो तो वो मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए और 50 तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे वो। आगे 5 इंटू आप 11 भी करेंगे तो 55 आएगा, 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 आएगा, 5 इंटू 13 करेंगे तो 65 आएगा। तो ऐसे टेबल चलती ही जाएगी उसकी इन्फिनिटी तक। ये आगे नंबर्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको टेबल बोल दिया तो आप 10 तक ख़त्म कर दो कि 10 उसके मल्टीपल होंगे। नहीं, उसकी टेबल में जितने आगे नंबर आए जा रहे हैं 11, 12, 13, 14 ऐसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। कुल मिला के वो नंबर जो आ रहे हैं मल्टीपल्स, वो इस 5 से सारे डिविजिबल होंगे। तो जो भी 5 से डिविजिबल हो रहे हैं वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे। गॉट इट? इसका मैं और आगे आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगी जब हम मल्टीपल और फैक्टर का डिफरेंस पढ़ेंगे।
तो अभी के लिए आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होता है। अ नंबर which divides a given number exactly is called a factor of the given number। अब यहाँ तो हमने पढ़ा पहले कि है ना, हमें अगर मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालने हैं तो ये सारे नंबर जो थे इनको ये 5 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था इन सारे नंबर्स को। यहाँ पे आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 आएगा। तो कुल मिला के ये नंबर जो हमें गिवन नंबर है वो इन सारे मल्टीपल्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था। बट अब हमें फैक्टर में बोला है कि है ना, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर, हमें इस 24 के ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो इस 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। मतलब हमें ये निकालना है कि 24 किस किस की टेबल में आता है। पहले हमने क्या किया था, इन केस ऑफ मल्टीपल जो 5 था उसकी टेबल में कौन कौन से आ रहे हैं, और यहाँ पे 24 में हम क्या कर रहे हैं, 24 किस किस की टेबल में आ रहा है। आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे अभी मल्टीपल और फैक्टर का। अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर, हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जो इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें। जैसे 24 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 24 हमें देखना है किस किस की टेबल में आता है। 1 2 3, 3 8 ज़ा 24 होता है, 4 6 ज़ा भी 24, तो 6 8 12 2 ज़ा 24 और 24 1 ज़ा 24। तो ये सारे जो हैं नंबर्स वो 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे क्योंकि इन सब की टेबल में 24 आ रहा है और ये सारे नंबर 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो फैक्टर्स जो है हमने देखा इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, ये फाइनाइट तक सीमित है और कुछ ही नंबर्स है ये जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आप समझने के लिए ये मान सकते हैं, अगर आपको जानना है कि अगर हमें मल्टीपल निकालना है, फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो एक बेसिक सा डिफरेंस बता रही हूँ, ये वाली बात जो है मेरी नोट करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पर एक बात आप उससे पहले ध्यान रख लीजिए। देखिए ये है मल्टीपल्स, ये है फैक्टर्स। जब भी हमें किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो हमें ये देखना है उसकी टेबल में क्या क्या आ रहे हैं। जो भी टेबल है वो सारे उस गिवन नंबर के मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे 5 का निकालना था तो हमने 5 की पूरी टेबल बना दी, 5 10 15 20 इन्फिनिटी तक। तो ये सारे इसके क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। बट जब हमें फैक्टर निकालने की बारी आई तो गिवन नंबर किन किन की टेबल में आ रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 5 की टेबल में जो जो आ रहे हैं वो मल्टीपल, 24 जिन जिन की टेबल में आ रहा है वो फैक्टर्स। गॉट इट। तो ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आज की। इसको आप नोट डाल के ज़रूर लिख लीजिएगा, हो सके तो वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा से नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको मल्टीपल एंड फैक्टर समझ आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं इसका डिफरेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो भी मल्टीपल होगा वो उस नंबर का इटसेल्फ ही मल्टीपल होगा। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 5, तो 5 के मल्टीपल में शुरुआत ही 5 से हो रही है क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है हमने। तो जो भी नंबर होगा वो इटसेल्फ का मल्टीपल तो होगा ही होगा क्योंकि वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रही बात फैक्टर की, एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फैक्टर भी हमेशा देखिए 24 यहाँ आ रहा है तो इसके फैक्टर्स में भी 24 आएगा ही क्योंकि वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी नंबर का हमें फैक्टर या मल्टीपल पूछा हो तो इटसेल्फ तो आंसर में होगा ही होगा। जो भी नंबर पूछा है जैसे 24 तो 24 उसका फैक्टर भी है। 24 का अगर हमें मल्टीपल कोई पूछे तो 24 का मल्टीपल 24 भी होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट करने जैसी है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर गिवन नंबर के मल्टीपल निकालने हैं, मतलब उसकी टेबल तो हम बना देंगे, लेकिन ये बोल क्या रहा है स्टेटमेंट कि जो मल्टीपल्स उसके आएंगे या तो वो उसके एक बराबर होगा
या ग्रेटर देन होगा। सारे इससे बड़े आ रहे हैं मल्टीपल्स, केवल एक 5 है जो इसके बराबर है, बाकी सारे 10, 15, 20 इससे बड़े हैं। ठीक है, तो मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं या इक्वल होते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो वो उस नंबर के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। फैक्टर्स में हमने क्या देखा, जो फैक्टर्स होते हैं जैसे 24 के फैक्टर्स, तो या तो वो बराबर होगा या उससे छोटे होंगे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर ऑफ अ नंबर आर लेस दैन और इक्वल टू दैट नंबर। जो फैक्टर अगर हमें किसी भी नंबर का निकालना है तो या तो वो उसके बराबर होगा या उनसे छोटे होंगे वो फैक्टर्स। गॉट इट। तो मल्टीपल हमेशा हमें किसी भी नंबर का निकालना हो वो उस नंबर से बराबर या बड़ा होगा। फैक्टर हमें कभी भी किसी नंबर का निकालना हो तो या तो वो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा फैक्टर। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कोई सा भी रैंडम नंबर ले लिया 56, और 56 की टेबल में मान लो 112 आता है, तो 112 फैक्टर हो गया। नहीं, वो उससे बड़ा हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। या तो 56 के बराबर होगा तो उसको माना जाएगा, और अगर 56 के बराबर नहीं है और बड़ा है तो उसे फैक्टर नहीं माना जाएगा। तो 112 क्या हो गया, 56 का मल्टीपल हो गया, नॉट अ फैक्टर। गॉट इट। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके कुछ डिफरेंस हम पढ़ते हैं अगले सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। जो भी हमारा मल्टीपल होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उस नंबर से। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था 5 के हमने मल्टीपल्स क्या पढ़े थे, 5, 10, 15, ये सारे हमने पढ़े थे। तो वो गिवन नंबर, ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं, 5 के। तो ये गिवन नंबर से क्या होंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। गॉट इट। अगर आप इसके नीचे 5 लिखोगे तो एग्जैक्टली ये इसको कट कर रहा है, इसके नीचे 5 लिखोगे तो एग्जैक्टली ये इसको कट कर रहा है 2 टाइम्स विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। जो मल्टीपल्स होंगे नंबर के वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे गिवन नंबर्स हैं। उधर ही सेम हम पढ़ते हैं, अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स। अब ये आपको दोनों पढ़ने में स्टेटमेंट सेम लग रही होगी बट ये सेम है नहीं। देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 24 का, 24 में हमने लिया था 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब ये जो 24 पर्टिकुलर नंबर है, अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल किन से होगा, अपने फैक्टर से। मतलब इसके नीचे अगर हम 1 रखें या इधर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। बट इधर हमने क्या देखा, जो हमारे मल्टीपल्स है वो गिवन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। आई होप यू गॉट इट। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। ये जो है जैसे 5, 10, 15 ऐसे चलता जा रहा था हमारा इन्फिनिटी तक, है ना। 5 के मल्टीपल्स हमने देखे थे, तो उसको अगर हम नेचुरल नंबर से आगे मल्टीप्लाई करते ही चले जाएं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मल्टीपल्स क्या होंगे, ऑब्वियसली उसकी टेबल से लेके इन्फिनिटी तक उसके मल्टीपल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। और इधर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। अब इधर हमने क्या देखा था, 24 के जो फैक्टर्स थे वो फाइनाइट आ रहे थे, जैसे 1, 2, 3, 4, आगे 6, 8 एंड 12 एंड 24। तो ये यहाँ तक पर्टिकुलर नंबर तक आकर स्टॉप हो गया, इसके बाद इसके कोई और फैक्टर्स नहीं हैं, तो ये फाइनाइट नंबर्स हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 इज़ मल्टीपल ऑफ ओनली 1। 1 जो होता है वो केवल 1 का ही मल्टीपल होगा, बाकी 1 और किसी की भी टेबल में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए 5, 10, 15 ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो पहला नंबर जो छोटा नंबर आएगा सबसे वो 5 होगा, ना कि 1। तो 1 हमेशा मल्टीपल होगा 1 का। लेकिन 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखिए यहाँ पे 24 में शुरुआत ही हमारी 1 से हुई थी, क्योंकि 1 की टेबल में भी आता है 24। तो 1 हमेशा फैक्टर होगा हर नंबर का, और यहाँ पे 1 मल्टीपल होगा केवल 1 का। ये बात भी नोट करने लायक है, इम्पॉर्टेंट है।
इसमें से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर्स के बारे में। अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। जैसे ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स हो और इसको एग्जैक्टली डिवाइड भी करें। और प्राइम फैक्टर्स यहाँ बात आ रही है, तो मतलब वो फैक्टर्स तो होंगे उस नंबर के, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर भी हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर 24 के हमने फैक्टर्स निकाले थे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? ओनली 2 और 3 है। ये 4 6 8 ये सारे कंपोजिट नंबर है। तो 2 और 1 तो हमने पढ़ा था, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। गॉट इट। तो 2 एंड 3 इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए, जो कि प्राइम नंबर है। 2 एंड 3 24 के। ये तो हमने इंडिविजुअली छोटा नंबर था तो उसके लिए उसके सारे फैक्टर्स निकाल के देखिए। वैसे ही अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, 24 में 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 12 में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 क्वेश्चन, 2 से इधर डिवाइड किया तो 3। तो यहाँ जितने भी आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 2 एंड 3, वो सारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे उसके। तो यहाँ पे 2 एंड 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। गॉट इट। अब पता लगे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। जैसे ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत एग्जाम्स में आए हुए हैं, सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो यहाँ से अब आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले हमने जो भी पढ़ा वो बेसिक था, अगर आपको वही नहीं आता तो आगे वाले क्वेश्चंस आपको वैसे भी कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो एक बेस क्लियर करना ज़रूरी है, अब आगे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। गॉट इट। तो हम एग्जांपल लेते हैं 60 का। मान लीजिए 60 एक नंबर है, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 2 2 3 और 5 यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स आए। 2 से हमने डिवाइड किया 30 टाइम्स, 2 से अगेन 15, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1। आई होप इतना तो आपको आता होगा। तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इंटू 3 इंटू 5, और इनकी पावर क्या है? 1 और 1। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए। जैसे देखिए, अगर फैक्टर्स हमें इस फॉर्म में दे रखे हों, x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। गॉट इट। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे आएंगे? इनकी पावर में एक एक ऐड करके हमें मल्टीप्लाई करना है सबको। जैसे a+1 इसकी पावर में एक ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय b+1 एंड c+1। तो ये हमारा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर हमें 60 दे रखा हो, 60 में नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे अगर हमें निकालने हैं, तो 2+1, 1+1 और इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 1+1। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 3 जा 12। तो 12 इसके फैक्टर्स हो गए। गॉट इट। तो ये तो हमने निकाला कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं। अगर हमें जानना है कि यार 12 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए भी एक मेथड है। उससे पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। द नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ 48 इज़। अब 48 के आपको सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसकी इस फॉर्म में लेकर आना है फैक्टर्स को कि किसकी कितनी पावर है। फिर आप नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, उनकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे। और ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या आता है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, इसका आप मुझे आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। गॉट इट। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पेयर्स मेथड। यहाँ से हमने निकाला नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होते हैं, लेकिन हमने निकाला 12 होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके 60 का। पर वो आखिर 12 है कौन कौन से, वो निकालने के लिए हम पेयर्स मेथड का यूज़ करेंगे। सपोज़ करो आपसे पूछ लिया कि हमें सम बताओ फैक्टर्स का, है ना, कि है ना इसके 60 के फैक्टर्स का सम क्या है। तो हम सम कब निकाल पाएंगे, जब हमें इंडिविजुअली नंबर मालूम होगा। तो वो हम पेयर्स मेथड के थ्रू निकालेंगे। जैसे 60 में हम देखेंगे फर्स्टली 1 इंटू 60, हमें इसके पेयर्स बनाने हैं कि किस किस की टेबल में कितनी बार आ रहा है। तो 1 की टेबल में 60 टाइम्स आएगा, हमें पता है। तो ऐसे ही 1 2 3 ऐसे शुरुआत करनी है। सपोज़ करो 75 है, तो हम 2 नंबर नहीं लेंगे, फिर डायरेक्ट 3 लेंगे, है ना। तो उधर वैसे ही हमें एक एक दो दो के गैप में
पता लग जाएगा कि कौन किसकी टेबल में आ रहा है। हम इतना तो जानते ही हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हुआ तो हम डिविजिबिलिटी रूल से पता कर सकते हैं कि ये किस किस की टेबल में आएगा। और आपने डिविजिबिलिटी रूल वाली मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देखिएगा। तो 2 की टेबल में 30 टाइम्स, 3 की टेबल में ये 20 टाइम्स आता है, 4 की टेबल में 15 टाइम्स, 5 की टेबल में ये 12 टाइम्स आता है, और 6 की टेबल में 10 टाइम्स। तो ऐसा करके हमने पेयर्स बना दिए 60 के कि ये किस किस की टेबल में आता है। देखो, हमें अगर ये ना भी हो, आप खुद सोचो, एक तो 1 की टेबल में आएगा, एक ये इवन नंबर है तो 2 की टेबल में आएगा, 3 में आएगा, और 4 में भी आता है क्योंकि हम जानते हैं 15 4 जा 60 होता है। उसके बाद देखिए 0 आ रहा है तो 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 6 के बाद 7 8 9, इनमें तो लग नहीं रहा है कि ये आता है। उसके बाद 10 में भी आप देखेंगे 6 टाइम्स आएगा। 10 के बाद आना मुश्किल है कि यार 10 के बाद तो किसी में ही आएगा। तो ऐसा करके हमने कौन सा कितने टाइम्स आ रहा था वो हमने लिख दिया। अब देखिए, ये सारे जो आ रहे हैं ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो गए। कितने पेयर बने हमारे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बने, मतलब ओवरऑल 12 नंबर्स है, तो वो 12 इसके फैक्टर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो इधर जो हमने निकाला ये 12, कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 12 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो हमने कैसे निकाला? पेयर्स मेथड से। 1 2 3 4 5 और ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे वाली वीडियो इससे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे क्वेश्चन सीटेट में 2-3 बार पूछे गए हैं, कुछ 2019 में, कभी 21 में शायद, तो वो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं अगले सेक्शन में। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है 1500। तो 1500 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, बट स्टिल एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हम सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे जिन जिन से इधर वाला नंबर डिवाइड हो रहा होगा, और जो जो क्वेश्चन आता जाएगा वो हम एक स्टेप नीचे में लिखते जाएंगे, और तब तक ये चलेगा जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, 1500 का 2 से किया 750 आया हमारा, फिर इसका 2 से डिवाइड किया 375। अब हमें पता है ये नंबर जो है 2 से नहीं हो रहा है, तो हम नॉर्मली डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे कि ये 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, 7 और 5 ऐड कीजिए 12, और 12 और 3 15, तो सम करने पर जो नंबर आ रहा है 15, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमने 3 लिख दिया। तो ये 125। फिर उसके बाद ये 125 में भी 3 का नहीं जा रहा है क्योंकि 5 6 7 और 8 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमने 5 का लगाया 25, तो ऐसा करके हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3 आ रही है। तो हमने इसे इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से हमने इसे ब्रेक कर दिया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो इनकी पावर है उसमें एक एक ऐड कर दीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 + 1, 1 + 1, 3 + 1, दैट इज़ 3 × 2 × 4, दैट इज़ 24। तो 24 इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो गए। अब नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स अगर हमें निकालने हों तो हम कैसे निकालेंगे? मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इवन नंबर्स हो, तो उसका क्या फार्मूला है यहाँ पे? देखिए, जो इवन प्राइम फैक्टर है उसकी जो पावर है उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 2, ठीक है। और जो बाकी बचे ऑड वाले नंबर्स, उनकी जो पावर है उसमें एक एक ऐड कर देंगे, 1 + 1 और 3 + 1। गॉट इट। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 4, तो 4 2 = 8, 8 2 =
16। तो इस 24 में से 16 ऐसे नंबर है जो मतलब 16 ऐसे फैक्टर्स है जो कि इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली एक फॉर्मूला की हेल्प से ये निकाल लिया है। क्या किया हमने इसमें, इवन नंबर की पावर को एज इट इज़ लिखा और बाकी वाले में एक एक ऐड कर दिया। गॉट इट। नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स अगर हमें निकालने हों, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, इवन वाले को डायरेक्ट कट ही कर देंगे कि इसकी हमें नीड ही नहीं है। डायरेक्ट हम जाएंगे ऑड वाले फैक्टर्स पे। ऑड वाले नंबर क्या है, 3 और 5, तो इनकी पावर में सिंपली एक एक ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर में 1 है तो 1 + 1 और इधर 3 + 1, इनकी पावर में एक एक ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किनकी, ऑड नंबर वाली में, क्योंकि हमें ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो 2 × 4 दैट इज़ 8। आंसर क्या आया हमारा नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स का, 8 आया। अब ऑब्वियसली इवन फैक्टर 16 है, ऑड फैक्टर्स 8 है, इन दोनों का आप सम करोगे तो क्या आएगा, 24। टोटल फैक्टर्स हमारे कितने आए थे, 24। तो उस हिसाब से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स नॉर्मली हमने जो फैक्टराइजेशन किया है इसके थ्रू भी आ सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा करके हमने पता लगा दिया 6 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और आप सिंपली इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इनकी पावर्स को आपको नॉर्मली ऐड कर देना है। 2 + 1 + 3 दैट इज़ 6। तो 6 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब अगर हमें देखना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे हम निकालेंगे, तो हमें देखना है कि इसकी प्राइम फैक्टर में कहाँ कहाँ स्क्वायर आ रहा है। जैसे कि देखिए 5 क्यूब है, तो 5 क्यूब को हम नॉर्मली 5 स्क्वायर × 5 कर सकते हैं। इसको ऑब्वियसली ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। देखिए 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है और इसकी पावर 1 लगा दी हमने, मल्टीप्लाई बाय इधर 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब हमारे पास एक 5 का स्क्वायर भी है, इसकी पावर भी हमने 1 लगा दी। सपोज़ करो अगर यहाँ पे 5 की पावर 4 होती तो हम क्या कर सकते थे, 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर करते, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 स्क्वायर की पावर 2 आती, क्योंकि 2 स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। पर यहाँ पे चूँकि एक ही स्क्वायर है और इधर भी 2 का एक ही स्क्वायर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पावर में 1 और 1 लिखा है। तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालेंगे, इनकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, तो 2 × 2 दैट इज़ 4। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। और वैसे ही सेम अगर हमें निकालना है परफेक्ट क्यूब फैक्टर, तो 5 क्यूब यहाँ पर एक ही क्यूब दे रखा है हमें, अब एक ही क्यूब दे रखा है यानी 5 क्यूब की पावर 1, अब जो 1 है उसमें एक ऐड कर दो, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट क्यूब फैक्टर। तो हमने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, देन प्राइम फैक्टर्स हमने देखे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर। यहाँ से कहीं ना कहीं से आपका, जहाँ तक मुझे लगता है, इन तीनों में से क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में, कि नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर। इन दोनों पे रेयरली सवाल आया है या शायद ना भी आया हो, बट एक अपर लेवल पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि आगे भी आपके किसी और एग्ज़ाम में काम आ सकेगा। अब हम देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, कि हम सम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी फैक्टर्स का, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इसके फैक्टर्स कितने आए थे, 24 आए थे। अब पेयर्स मेथड से भी अगर हम 24 निकालने जाएं और फिर देन वो 24 फैक्टर्स आने के बाद हम उनका सम करें तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आ गया है। सम ऑफ फैक्टर्स में क्या है, जैसे मान लीजिए एक नंबर हमें गिवन है n, है ना, और इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो x a y b और z c लिखा है, मतलब इस फॉर्म में हमने इसे लिख रखा है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n
हम कैसे निकालेंगे, इसकी पावर में सिंपली एक एक ऐड करना है और इधर -1 लिखते जाना है। देखिए x a+1 -1 अपॉन x -1, इधर सिंपली y b+1 -1 अपॉन y -1, z यहाँ पे c+1 हो गया, -1 किया और नीचे z -1 लिख दिया। सिंपली ये फार्मूला इनिशियल स्टेज पे आपको लगता है कि थोड़ा टिपिकल है याद करना, लेकिन आप शॉर्ट से देखिए, ऐसे लिख देना आप फार्मूले को। मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे देखिए, जो यहाँ पे नंबर्स हमें नीचे गिवन हैं, क्या करना है हमें, सिंपली x -1 अपॉन x -1, y -1 अपॉन y -1, z -1 अपॉन z -1, इतना हमने लिख दिया। फिर ये जो x है पहला वाला, उसकी जो पावर हमें दे रखी है उसमें +1 करते जाओ। यहाँ पे b+1, यहाँ पे c+1, तो आपका ऑटोमेटिक यही फार्मूला निकल कर आ जाएगा। x a+1 -1 अपॉन x -1, y b+1 -1 अपॉन y -1, z c+1 -1 अपॉन z -1। इसको अब याद करना इजी हो गया, x -1 और x -1, ठीक है, y -1 अपॉन y -1, और ऐसा करके सिंपली पावर में 1 1 ऐड कर दो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो हम 60 का एग्जांपल लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसका भी हमने पहले देखा था 60 के प्राइम फैक्टर्स करके, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। तो अब हमें इसकी पावर में दे रखा है 2, 1 और 1, तो यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। बाकी 2 - 1 हो जाएगा क्योंकि x -1 है, x हमारा यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है। तो सिंपली अपन ने उसको फॉर्मूले में पुट किया, पुट करके सॉल्व करेंगे। 2³ -1 अपॉन 2 - 1 क्या होता है, 1, 3² -1 और यहाँ 3 - 1 दे रखा है जो 2 होता है, 5 - 1 4 होता है, ऊपर आ गया 5² -1। इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया आपका 168। तो ऐसे हमने निकाला सम ऑफ फैक्टर्स। तो इस पूरी वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि हम मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा। फिर प्राइम फैक्टर्स हमने देखे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम, और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। पेयर्स मेथड से देखा कि कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं, वो हम निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर्स, और प्लस हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा। तो दिस इज़ फॉर ऑल वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे ज़रा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया है क्वेश्चन, तो उसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे और मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ। सो दिस इज़ फॉर ऑल वीडियो, थैंक यू सो मच।